हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हमारी लास्ट क्लास है इस चैप्टर के लिए, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा लंबी होगी क्लास तो देखेंगे, ठीक है, जैसा भी होगा करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आई होप आपने इससे पहले के सारे लेक्चर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं फर्स्ट टाइम आप जुड़ रहे हो तो बता देते भाई, यहाँ पे पूरा कोर्स मिल रहा है आपको 7 to 10 के लिए अवेलेबल है। और आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है 8th क्लास NCERT मैथ्स होल चैप्टर, तो उसमें जाके आप देख सकते हो, चैप्टर बाय चैप्टर किया हुआ है, ठीक है। चलो भाई, तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था कि लास्ट बचा हुआ इसमें आपके स्पेशल टाइप ऑफ आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है। मतलब स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल से मीनिंग क्या है कि कुछ भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, अब आपको पता है, ठीक है। लेकिन आपने बीच बीच में क्वेश्चन आया था जब आपको रेक्टेंगल बनाना था या पैरेललोग्राम बनाना था या रोम्बस बनाना था, उसमें आपको कंप्लीट डायमेंशन गिवन नहीं थी। कुछ डायमेंशन हमने प्रॉपर्टी का यूज़ करके फाइंड किया था, तो आज वाले सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं जिनमें आपको प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ करनी होंगी। जैसे ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड, ओनली वन साइड इज गिवन, बट हमें पता है इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर 90 डिग्री, तो बना सकते हैं। सेकंड, इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस वेयर ओनली 2 थिंग्स आर गिवन, इसको भी देख लेंगे। ऐसे करते करते सारी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल कमर कसल अच्छे से करने के लिए आज की क्लास के लिए रेडी। चलो मैं भी हो जाता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। तो नेम गिवन नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि हमें एक स्क्वायर बनाना है ABCD, ठीक है। तो चलो एक रफ डायग्राम बनाते हैं स्क्वायर का ABCD का। A B C and D। साइड इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर, तो दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, this is also 4.5 centimeter, this is also 4.5, this is also 4.5, this angle is 90 degree, this angle 90, सारे एंगल भी 90 हो जाएंगे। वी हैव यूज प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी लिखना जरूर बेटा। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ इस डायग्राम को बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। कैसे बनाएंगे, तो आप मेरे साथ साथ बना लो, या एक काम करो, आज की क्लास को आप समझ लो अच्छे से, बाद में कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में चलूँगा, मैं स्टेप्स नहीं लिखवाऊँगा आज, क्योंकि आपको सारे स्टेप्स लिखाना समझा रखा है मैंने, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन है, स्टेप नहीं बताऊँगा, कंस्ट्रक्शन बताऊँगा। समझते चलो अच्छे से। अगर स्पीड अच्छी हो गई है अब आपकी तो साथ साथ बनाते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे AB 4.5 की। मैं आज आपको नहीं बोलूँगा कि बेटा कंपास लो, ये लो, बोलो, मैं साथ साथ बोलूँगा, क्योंकि अभी चैप्टर का लास्ट एक तरीके से सब कुछ होने के बाद में फाइनल चल रहा है आज तो, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4.5 की। बोले अब A की डैम दिलाओ। बोले A की डैम क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो A के ऊपर मैं 90 डिग्री बनाया और लाइन को एक्सटेंड कर दिया। जिसकी स्पीड अच्छी हो गई है साथ साथ बनाते रहो, वरना समझते रहो अच्छे से, ठीक है। बट एक तो वीडियो को पॉज नहीं करना है, दूसरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप होने के बाद में, बट बना लो यार, इतनी स्पीड तो हो गई होगी। बोलो उसके बाद अगली डैम क्या है A की। बोलो 4.5 का आर्क लगाना है, तो कंपास में मैंने 4.5 फिल किया, A को सेंटर माना और एक आर्क लगा दिया मैंने, यहाँ पे लग गया, ठीक है। बोले A की डैम ख़त्म हो गई है। B पे आते हैं। बोले B पे डैम क्या आई, फर्स्ट 90 डिग्री एंगल, तो B पे मैंने 90 डिग्री एंगल बना दिया, ओके। B पे क्या बनाती है, 90 डिग्री। बोले अगली डैम क्या है B की, 4.5 सेंटीमीटर, तो बोले 4.5 फिल किया कंपास के अंदर और एक आर्क लगा दी, यहाँ से ऐसे लग जाएगी, ठीक है। बोले ये आर्क जो लगी थी ये पॉइंट कौन सा था, बोले दिस पॉइंट वाज D, और बोले ये आर्क लगने में कौन सा पॉइंट मिला, C। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कि इस C और D को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। C और D को ज्वाइन कर देंगे तो ABCD इज द रिक्वायर्ड, क्या, स्क्वायर, बताना नहीं किसी को, ठीक है। स्क्वायर बन गया। अब आप कहो सर चेकिंग कैसे करें, करेक्ट बनाना, पहले बात तो शेप देख के पता लग जाएगा। दूसरा, स्केल से इसको मेजर कर लो 4.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों, बिकॉज दिस मस्ट बी 4.5। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ मिस्टेक की है। उसका D का यूज़ करके इन दोनों एंगल को मेजर कर लो, ये भी 90 होना चाहिए। अगर ये आपका करेक्ट हो गया है तो इसका मतलब आपका स्क्वायर क्या है, परफेक्ट, ठीक है। हो गया हमारा काम। स्टेप खुद लिख लोगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 सेकंड दे रहा हूँ, किसी को नोट करना है नोट कर ले, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मूव करूँगा एग्जाम्पल नंबर 6 पे। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 6, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ABCD वेयर AC इज 6 BD इज 7। तो आपको पता लग गया क्या, मैंने बताया भी था AC इसका मतलब ये क्या है, डायगोनल, BD ये क्या है, डायगोनल, ठीक है, यानी डायगोनल गिवन है। और डायगोनल अगर गिवन हो तो आप आराम से बना सकते हो। रोम्बस बताया था अपन ने कैसे, एक डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, दूसरे वाले का हाफ करके ऊपर आर्क और नीचे आर्क, याद आ रहा है कुछ। तो मैं डायग्राम बना भी ऐसे रहा हूँ रफली, क्योंकि मुझे पता है डायगोनल अगर गिवन है तो मैंने BD को ऐसे मान लिया, AC को ऐसे मान लिया, तो ABCD हो गया ये सीक्वेंस से, उल्टा पुल्टा मत लिख देना। यानी आपको ये रोम्बस बनाना है जिसमें BD है 7 और AC है 6, ठीक है। AC क्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, BD हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, हो गई वाली चीज़, ठीक है। कैसे बनाओगे, बोले सर सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर की आर्क बनाएंगे, बिल्कुल सॉरी लाइन बनाएंगे, बना दी, नाम रखा BD। प्रॉपर्टी याद आ रही है आपको, क्या प्रॉपर्टी थी कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट इक्वल टू दिस इज 90 डिग्री, ऑल आर 90 डिग्री एंड लेट दिस पॉइंट O। बोले OB इक्वल टू OD होगा, OA इक्वल टू OC होगा। अब मुझे बताओ जब टोटल आपका 6 है यहाँ से यहाँ तक का AC पूरा क्या है आपका 6, तो इसमें ये वाला पार्ट कितना होगा 3 नहीं होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा 3 होगा। बोले ये पूरा 7 है तो ये 3.5 होगा और ये 3.5 होगा। बोले लेकिन इसको सर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं 3.5 क्यों, बिकॉज फर्स्ट लाइन तो हम पूरा 7 का ही बनाएंगे। तो आपने 7 सेंटीमीटर का पूरा लाइन ड्रॉ कर दिया, जरा इसको यहाँ लिख लेते हैं। बोले अब क्या करना है, बोले सर परपेंडिकुलर बन रहा है और बाइसेक्टर करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मोर देन हाफ ओपन किया, आर्क लगाई, मोर देन हाफ वही रखना है, चेंज नहीं करना है कंपास को, एक बार फिल कर लो मोर देन हाफ, सेम रख के यहाँ से आर्क लगाई और बोला इस तरीके से देखेंगे ये मिड पॉइंट मिल गया हमें, और इस लाइन को हम सॉलिड लाइन बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या किया था, बोले सर ये 3 है ना OA, तो ये O पॉइंट मिला इंटरसेक्टिंग, तो 3 सेंटीमीटर का आर्क फिल करेंगे और यहाँ से लगा देंगे 3 सेंटीमीटर का आर्क। बोले नीचे से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, उसके बाद में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा A और ये पॉइंट मिल जाएगा C, इनको कर देंगे जॉइन। जिसको भी स्पीड ज़्यादा लग रही है इसका मतलब उसने पुराने वाले लेक्चर को सीरियसली नहीं पढ़ा है, तभी उसको स्पीड ज़्यादा लग रही है, अदरवाइज स्पीड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3 और 3, बात समझ में आई। तो ये हम रोम्बस से बना दो। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट रोम्बस, यस ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल बिकॉज बोथ डायगोनल्स आर गिवन। आपको स्टेटमेंट लिखना होगा क्योंकि बुक में स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो पहली बात, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट रोम्बस, तो आप लिखोगे यस इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस रोम्बस ABCD बिकॉज बोथ डायगोनल्स आर गिवन, और उसके बाद आप बना के दिखा दो। एंड वी आर यूजिंग प्रॉपर्टी दैट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मेंशन करना है आपको। क्या मेंशन करना है, वी आर यूजिंग प्रॉपर्टी दैट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है वाली चीज़। स्टेप्स खुद लिखने हैं आपको। अब आगे एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर READ RE 5.1, ठीक है, स्क्वायर बनाना है READ, ठीक है। बोले RE 5.1 है, बोले बस काफ़ी है ना, क्योंकि ये 5.1 होगा, दिस मस्ट बी 5.1, दिस मस्ट बी 5.1, दिस इज़ 90 डिग्री 90 डिग्री। बोले इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या दोगे, स्क्वायर बोल दिया, ठीक है, सफिशिएंट, ऑल साइड इक्वल, वन साइड दे दी, बाकी तो हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एक RE ड्रॉ करेंगे 5.1 का, इसकी डैम दिलाएंगे 90 डिग्री की, बना दी। इसके सेकंड डैम दिलाएंगे 5.1 की, कंपास में फिल करके 5.1 की आर्क लगा दी। बोले E की डैम दिलाएंगे 90 डिग्री की, तो बोले E पे 90 डिग्री बन गया।
बोले इसकी सेकंड टाइम दिलाएंगे 5.1 की, बोले सेकंड टाइम दिला दी 5.1 की। दिस पॉइंट इज़ डी एंड दिस पॉइंट इज़ ए, उसके बाद ए और डी को ज्वाइन कर देंगे, बन गया आपका स्क्वायर। चेक कैसे करोगे कि सर इसको 5.1 चेक कर लेंगे, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो गलत है। एंड दीज टू एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, डी का यूज़ करके इनको भी चेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर, बोले मजाक कर रहे हो क्या, अभी अभी तो किया है सर, तो फिर भी बता देते हैं। तो रोम्बस में डायगोनल्स, तो रोम्बस को मैं ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि इस ऐसे बनाने पे मेरा एक डायगोनल स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाती है। तो रोम्बस का नाम एक काम करते हैं, ए बी सी डी रख लेते हैं। तो लेट दिस इज ए बी सी डी। वन डायगोनल इज 5.2, ये वाला मान लिया, एंड वन इज 6.4। बोले सर 6.4 तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ जो टोटल अगर 6.4 है तो सर ये हाफ कितना होगा। तो आपको पता है 6.4 का हाफ होता है 3.2, तो ये वाला पार्ट भी 3.2 होगा और ये वाला पार्ट भी क्या होगा 3.2। कैसे करेंगे, बोल सर सबसे पहले एक 5.2 की लाइन बी डी एंड दिस इज 5.2। बोले फिर क्या करना है, बोले सर प्रॉपर्टी है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे मोर देन हाफ ओपन करके। कंपास चेंज नहीं होता है इसके अंदर, याद रखना है। एक बार जो कंपास में फिल कर लिया मोर देन हाफ, तो इस साइड से ऊपर नीचे और इस साइड से ऊपर नीचे सेम होगा, और बोले इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन दोनों लाइन को क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। बोले सर उसके बाद में, बोले यार ये 3.2 आया कि नहीं आया, तो ओ पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस है 3.2, तो 3.2 का फिल करके आर्क लगा दिया। बोल 3 पॉइंट नीचे फिल करके आर्क लगा दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये चेक कर लो 3.2 हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओगे, ओ बी कितना होगा, ओनली ओ बी तो 2.6, और ओ डी भी कितना होगा 2.6, देखो 2.6 प्लस 2.6 मिलकर 5.2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया इसका आंसर। राइट, स्टेप्स खुद लिखने हैं क्योंकि ये क्लास तो एक तरीके से आपका रिवीजन वर्क है। लास्ट एक्सरसाइज में एक तरह से आपका रिवीजन करवा दिया। थर्ड, अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स। अब कहूँ सर एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, बेटा एडजेसेंट साइड का मतलब होता है पड़ोसी। एडजेसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, तो उसकी साइड के पड़ोस वाली साइड। ठीक है, तो रेक्टेंगल है, बना दो, और ये ऑब्वियस चीज़ हो जाएगी क्या, अभी समझना आप इस चीज़ को। मान लेते हैं रेक्टेंगल ए बी सी डी। बोले सर वन साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, वन इज़ 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये 5 होगा, तो इस 5 के एडजेसेंट ये साइड होगी और ये साइड होगी। कहोगे सर ये वाली कि ये वाली, अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आया ना सर ये 4 ये वाली है कि ये वाली, तो चांटा लगा लो अभी अपने। एडजेसेंट ये है तो ये अलग होती है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती रेक्टेंगल के अंदर, तो इस 5 की एडजेसेंट साइड क्या हो गई 4, चाहिए ले लो चाहिए ले लो। ठीक है, बिकॉज इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5। समझ में आ गया। तो आपको सिंपली ये गिवन था कि एडजेसेंट साइड्स 5 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो आपने एक 5 बनाया, बाजू वाला 4 हो गया, तो ये तो 5 हो गया ऑटोमेटिकली। सेकंड थिंग, बोले हमें क्या पता है रेक्टेंगल के बारे में, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो रफ डायग्राम में स्क्वायर की तरह इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर की। बोलो उसके बाद सर, बोलो सर ए का डैम दिलाओ 90 डिग्री, दिला दिया। बोला उसके बाद, बोले इसका सेकंड डैम दिलाओ 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का आर्क फिल करके कट करेगा। ठीक है, बोला बी की बात करते हैं, बी पे 90 डिग्री डैम दिलाओ। बोले बी पे सेकंड डैम क्या है 4 सेंटीमीटर का, तो बोले 4 सेंटीमीटर फिल करके लगा दो और इन दोनों पॉइंट को कर दो ज्वाइन। तो ये हो गया सी और ये हो गया डी। चेक कर लो, ये 90 आ रहा है तो करेक्ट है, और अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही आना चाहिए। अगर आ रहा है तो करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग कर दिया हमने कुछ। ठीक है, स्टेप्स तो खुद ही लिख दोगे, लाइन ड्रॉ करना, 90 डिग्री बनाना है, सब कुछ मैंने बता रखा है अच्छे से। ठीक है, मजाक नहीं हो रहा बेटा क्लास में थोड़ा सा, कि मैंने कहा था क्लास थोड़ी लंबी चलेगी तो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, हाँ, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको कुछ भी नया नहीं पता, स्क्वायर पता है, ड्रॉ कर चुके हैं,
रोम्बस पता है, ड्रॉ कर चुके हैं, फिर स्क्वायर आ गया, फिर रोम्बस आ गया, फिर रेक्टेंगल आ चुका जो कि हम ड्रॉ कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपसे एक बेसिक चीज़ पूछी है और ये कंसेप्ट हमें समझना ज़रूरी है। अब पैरेललोग्राम OKAY, ठीक है, चलो बनाते हैं। एक मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, OKAY बना दिया। OK इज़ 5.5, KA इज़ 4.2, ठीक है, OK इज़ 5.5, KA इज़ 4.2। अब कहो सर बाकी डायमेंशन तो कुछ गिवन ही नहीं है, और एक चीज़ और पूछ ली, इज़ इट यूनिक, इसका क्या मतलब है ये भी बताऊंगा। पहले आप खुद बताओ, अब आपके मन में आ रहा होगा आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कहोगे सर देखो रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं 5.5 बना दूं तो आगे डैम दिलाने के मेरे पास कोई एंगल नहीं है, इधर डैम दिलाने कोई एंगल है, तो क्या करें। तो बोले कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करो जरा पैरेललोग्राम की। तो सर पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये 5.5 है तो ये भी 5.5 होगा। बोले अगर ये 4.2 है तो ये भी 4.2 होगा। बोले ठीक, अब ट्राई करते हैं। कहोगे सर ट्राई करें, ठीक है, मैंने 5.5 की लाइन बनाई। बोले सर यहाँ से एक 4.2 का आर्क लगा सकते हैं O पॉइंट से, समझ रहे बेटा इस चीज़ को, ठीक है, मैंने एक 4.2 का आर्क लगा दिया। बोले सर ऐसे इसकी कोई और डैम बाकी है नहीं। बोले सर K पॉइंट से एक बार और 4.2 का आर्क लगा सकते हैं। लो भाई K पॉइंट से भी मैंने 4.2 का आर्क लगा दिया। बोले अब इन आर्क पे क्या नाचें, हाँ, कि कहाँ से कहाँ तक जाएँ, कहीं भी हो सकता है पॉइंट, तो कहीं भी हो सकता है पॉइंट, तो क्या करें आगे, कुछ करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। जब कुछ करने के लिए नहीं दिया ना, इसलिए उसने लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा है कि इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके अगर आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो क्या वो यूनिक बनेगा। बोले कि यूनिक छोड़ो यार, हमसे तो बन ही नहीं रहा, आगे क्या बना है इस चीज़ को, ठीक है, कि हमें सिर्फ साइड पता है, साइड का यूज़ करके क्या होगा, बोले कि हमें एंगल पता होना चाहिए कोई, ठीक है। तो क्या कहीं एंगल गिवन है आपको इसके अंदर। बोले नहीं सर कोई एंगल गिवन ही नहीं है यहाँ तो, ठीक है। तो जो नहीं है ना, बार बार फिर मैं वापस रिलेट करूँगा, नहीं एंगल गिवन है इसलिए वर्ड पूछा है, इज इट यूनिक, आपको बताना है इज इट यूनिक, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम है और उसी का सॉल्यूशन करना है। तो बोले कि एंगल गिवन नहीं है बट आई नीड एंगल। तो बोला ठीक है यार, एक काम करो, मैथमेटिक्स है, हम कुछ लेट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो आपने लेट किया क्या कि लेट एंगल O, इस एंगल वन एंगल को आपने लेट कर लिया, लेट एंगल O इज़ 70 डिग्री। सुनना अभी किसी के मन में ऐसा 70 क्यों लिया, अभी उस क्वेश्चन को रख लो, पता नहीं अभी चैट में मत लिखने लग जाना सर इसका एंगल 70 ही क्यों लिया है, मैंने लेट किया है। अब जरा प्रॉपर्टी यूज़ करो पैरेललोग्राम, मैंने बताया था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, याद आ रहा है पैरेललोग्राम बताया जब। दूसरी बात है, चलो अपोजिट वाला याद नहीं होता, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, इतना तो बताया था कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, तो अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, और अपोजिट इक्वल होते हैं तो ये 110 है तो ये 110 होगा, और ये 70 तो 70 होगा। अगर आपको अपोजिट वाला याद नहीं आ रहा है तो चेक कर लो, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। तो आपने एक एंगल अज्यूम किया, आपको सारे एंगल निकल गए। अब कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन करोगे कि बना के, बोले सर 5.5 की लाइन बना लेंगे, ठीक है, वेरी नाइस, बना लो। बोला फिर, बोले इसकी डैम दिलाओ सर 70 डिग्री की, चलो मैंने 70 डिग्री की डैम दिला दी। बोले सर ये अगली डैम दिलाओ 4.2 सेंटीमीटर, तो मैंने 4.2 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, ठीक है। बोले सर के आ गया, इसकी डैम दिलाओ 110 की, लो मैंने के 110 की डैम दिला दी। बोले सर 4.2 की डैम भी दिलाओ, लो भैया 4.2 की डैम भी दिला दी, ठीक है। तो बोले ये पॉइंट हो गया वाई, ये पॉइंट हो गया ए, तो पैरेललोग्राम बन गया OKAY। सुनो सुनो सुनो, अभी आपके क्वेश्चन मुझे पता है क्या पूछने वाले, ठीक है। तो चेक कर लेना कि ये अपोजिट भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेकिंग करने के बहुत तरीके हैं। ये आपका बन गया, अच्छा भाई, ठीक है। तो हमने सिर्फ लेट किया था। सेकंड वाले बच्चे ने बोला कि सर ये क्या मजाक हुआ, हमने 70 क्यों लिया, हम कुछ और भी तो ले सकते थे। ठीक है, ले लो, मैंने क्या रोका है आपको लेने से, ठीक है। तो बोला ठीक है सर, तो मेरी मर्जी है, इस बार मैं 60 डिग्री लूँगा या मैं 80 डिग्री लूँगा सर, इस बार मैं क्या लूँगा, 80 डिग्री। ले लो बेटा, आपने लिया 80 डिग्री,
तो ये दोनों सप्लीमेंट्री, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। ये अपोजिट सेम होते हैं तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। ये अपोजिट सेम होते हो जाएगा 100 डिग्री। चेक कर लो, दोनों सप्लीमेंट्री, दोनों सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। बोल सर मेरा डायग्राम बनाया कुछ ऐसा कि पहले मैं लूँगा 5.5, ओके ठीक है। उसके बोले सर इसकी डैम दिलाऊंगा 80 डिग्री पे। लो यार 80 डिग्री डैम दिला दो, ठीक है, हो गया। 80 बनाना तुम, ठीक है ना। उसके बोले सर 4.2 की डैम दिलाऊंगा, तो 4.2 की डैम दिला दी अपने वाली, ओके। उसके बाद बोले सर ये पॉइंट वो था, ये के, अब के की डैम की बारी 100 डिग्री। लो यार 100 डिग्री बना दो। बोले सर इसके डैम बाकी 4.2 लो, 4.2 ले लो। सर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया मेरा ओके वाई। सही है, मैंने कहा बोला तुम्हारा गलत है, तो ये भी सही है। 180 वाला कॉम्बिनेशन भी सही है। बोले 70 110 वाला कॉम्बिनेशन भी सही है। ऐसे 60 ले सकते हो इसको आप, या इसको 60 मान लो, ठीक है, जो भी, लेकिन ये तो ऑब्ट्यूज दिख रहा है, नहीं मान सकते। इसको 60 माने तो 120 हो जाएगा, वो भी कॉम्बिनेशन सही आएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमसे किसी ने सिर्फ पैरेललोग्राम बनाने को बोला, ओनली साइड्स देके एंगल नहीं बताया गया है। तो एंगल जब मुझे मेरी मर्जी से लेना है तो एक बच्चा 70 लेके बनाएगा, एक बच्चा 80 लेके बनाएगा, कोई बच्चा 75 लेके बनाएगा, कोई 65 मान के बनाएगा, कोई 55 मान ले, कोई 50 मान लेगा, कोई कुछ भी मान सकता है, उसकी मर्जी है। तो क्या इतनी सी इन्फॉर्मेशन कि पैरेललोग्राम में साइड गिवन है, अलग अलग बच्चों के सबके सेम डायग्राम बनने वाले, ध्यान दो इसमें सबका डायग्राम सेम बनेगा, सबका डायग्राम सेम, सबका डायग्राम सेम। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं चैप्टर में, उन सब में सबका डायग्राम सेम बनने वाला है, डायमेंशन सेम है। बट इसमें एक डायमेंशन नहीं देके उसने पंगा कर दिया। क्या पंगा कर दिया कि भाई अपनी मर्जी से मान लो। तो जब सबने अपनी अपनी मर्जी से माना, मान लो 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इसने माना था 70 डिग्री से करके, इसने 80 डिग्री से करके, इसने 60 डिग्री करके बनाया। क्या इसका डायग्राम, इसका डायग्राम, इसका डायग्राम सेम होगा? नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो यूनिक वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। यूनिक वर्ड का मतलब होता है कि बस एक ही आंसर आएगा, सबका सेम होना चाहिए। यूनिक चीज़ आपको बोला कि यार ये तो आइटम यूनिक है, मतलब दुनिया में इसका जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो यूनिक मतलब क्या बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है सबका, ठीक है, नहीं, बोले सबका डिफरेंट डिफरेंट बनेगा यार, ठीक है। तो यूनिक नहीं बनेगा, इसमें यूनिक बनेगा, बस उसके अलावा कोई आंसर नहीं होता। जो आपने बना दिया अगर करेक्ट है तो उसके जैसा ही बनेगा, बाकी सारा उसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है। इसकी वजह से इस इन्फॉर्मेशन से भी इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। जो बन गया वो करेक्ट है, जो बन गया वो करेक्ट है। लेकिन इस वाले में सबके अलग अलग से भी करेक्ट बन के आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ नॉट यूनिक, इट डिपेंड्स। आपको लाइन लिखनी होगी, इट इज़ नॉट यूनिक, it varies according to angle taken by student। क्या लिखोगे? It is not unique, it varies, vary मतलब चेंज होगा, according to angle taken by student। बात समझ में आई? ठीक है, तो इससे साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में फिर वैरायटी वाले, जिसमें आपको वहाँ चैप्टर नंबर 12 और उसमें बताए थे ना डिफरेंट क्वेश्चन, अलग बाद वाले क्वेश्चन, सेपरेट क्वेश्चन थे जो मेरे, जो एनसीईआरटी के अलावा। ये सीरीज़ बेटा बाद में लेके आऊँगा, एक बार सिलेबस पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हाँ, अगर मुझे कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेन कर दो इससे रिलेटेड, ठीक है। बट इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई क्वेरी है तो अभी पूछ लो, मैं आपके साथ में हूँ। चैट पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो। स्टेप्स खुद लिखना, आलस मत कर जाना कि सर ने लिखवाया नहीं है तो एक काम करते हैं, स्टेप छोड़ दो यार, बाद में लिख लेंगे बेटा। बात के चक्कर में ना फिर रह ही जाएगा वो, ठीक है। हाँ जी, कोई भी डाउट है बेटा पूछ लो। अभी कोई भी नया जुड़ा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलर पर स्टडी करना यहाँ से। और अपने फ्रेंड्स को यार एक काम और करना, आज आप लोग काम है अपने एक नए फ्रेंड को ऐड करना, ठीक है। कोई भी हो, कहीं से भी हो, एक नए बच्चे को ऐड करना है, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।